Hello and welcome all to the CS Express. Today we are going to talk about 10 mistakes that aspirants should avoid during their UPSC Civil Services Mains 2025 week. Remember guys, the difference between selection and rejection is not knowledge, but how well you attempt and perform in your examinations. So please stay with me to avoid these mistakes. If you avoid them, your chances to better perform in the examinations increase dramatically. Before we begin the video, I would like you all to please follow, subscribe and like our content on Instagram and YouTube because we make it completely free for everyone. And second thing, it should benefit everyone in our aspirants community. द CSE एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको यूपीएससी मेंस के वीक में अवॉइड करनी है, जिसके कारण आपका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी स्मूथली रहे। पहली मिस्टेक है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे लेट पहुंच रहे हो। अभी हमेशा होता क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर जो होते हैं वो होते हैं स्टेट कैपिटल्स में, जैसे मुंबई हो गया, देन पणजी हो गया। तो आपके वेरियस जो स्टेट कैपिटल्स हैं वहाँ पर आपका सेंटर पड़ेगा। ठीक है, आप हिंटरलैंड से ट्रैवल कर रहे हो या फिर दिल्ली में एक आपका कैपिटल अपना ये पड़ता है सेंटर। तो वहाँ पर होता है यूजुअली क्या है कि ट्रैफिक जैम्स, आपको पता नहीं होता कि कौन से सेंटर कहाँ पर है, वहाँ पर आपका ट्रैफिक जैम लग रहा है नहीं लग रहा है, रूट्स आपको पता नहीं होते, जिसके कारण आपको पैनिक हो सकती है। और आप करेंगे क्या कि अगर आप इन स्टेट कैपिटल्स पे जा रहे हैं, आप वहाँ के रेसिडेंट नहीं है, तो आप उस कैपिटल में 1 या 2 दिन पहले पहुँच जाए। जैसे हमारा पेपर जो है फ्राइडे को होता है, पहला ऐसा पेपर अभी इस बार 22 अगस्त को आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगर स्टेट कैपिटल जा रहे हैं तो आप थर्सडे मॉर्निंग वहाँ पहुँच जाएंगे या फिर वेंसडे इवनिंग तक आप ट्राई करेंगे कि आप वहाँ पर पहुँच जाए। और उसी दिन आप अपना सेंटर देख लें कि आपका सेंटर सही है या नहीं, और वेरीफाई करने के बाद फिर आप रेस्ट कर सकते हैं। और जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन पेपर यूजुअली 9 बजे शुरू होता है, तो आप करेंगे क्या कि 7:45 को सेंटर तक पहुंचने का आप ट्राई करेंगे, जिससे होगा कि आपको कोई अननेसेसरी पैनिक नहीं होगा, आप रूट भूल नहीं पाएंगे या फिर कोई जो अनड्यू इमरजेंसी होगी वो डिले हो जाएगी। ऐसे ही मेरे साथ एक हुआ था, मेरा जब मेंस था 2020 का, तो ऐसे पेपर के दिन जिस बंदे का 6th अटेम्प्ट था जनरल कैटेगरी, एंड उसका पहले पेपर के दिन वो 10 मिनट लेट आया, तो उसको एंट्री नहीं मिला एंड उसका पूरा वो करियर ही बर्बाद हो गया, मैं ये कह सकता हूँ। तो आप ऐसा करेंगे नहीं और इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे। दूसरा है अपना एसेंशियल्स कैरी करना। अभी आपको 5 दिन एग्जाम लिखना है, तो आपको करना क्या है कि 4 अपने जो एडमिट कार्ड की फोटो कॉपीज है वो आपको ले जानी है। फिर आपके 2 फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होने चाहिए। एक आप आधार कार्ड दे चुके हैं, देन आप दूसरा यूज़ करेंगे, एक पैन कार्ड हो सकता है, एक वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, एक पासपोर्ट हो सकता है, एक ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ये एक आप साथ में रखेंगे, 2 फोटोज आप रखेंगे साथ में, कि आपका अगर कोई आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये फ़ोटो आप दिखा सकते हैं, और इन सब के आप फ़ोटो कॉपीज़ रखेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, तो इसमें हम करेंगे क्या, 2 से 3 पेन रखेंगे। आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, मैंने तो ट्राईमैक्स यूज़ करा था, आप पायलट का यूज़ कर सकते हो या कोई भी जो आपको सही लगे। आपकी एक वॉच होनी चाहिए, स्टैंडर्ड एनालॉग वॉच, डिजिटल नहीं चलेगी और एक ट्रांसपेरेंट बॉटल जो आपको हाइड्रेटेड रखेगी। और आप कुछ सप्लाईज कैरी कर सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स हो गए या फिर च्युइंगम्स, दैट विल हेल्प यू टू बीट द एंजाइटी एंड ऑल्सो प्रोवाइड यू ग्लूकोज ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। आप एक ऐसा किट तैयार कर सकते हैं जो आपके पूरे एग्जाम के 5 दिनों के लिए आपको काम आए। अभी होता क्या है कि यूजुअली फिलहाल इंडिया में चल रहा है कि कई जगह बहुत सारा रेनफॉल हो रहा है। आप देख लें मुंबई में, दिल्ली में और जम्मू कश्मीर के और बहुत सारे नॉर्थ इलाके में तो क्लाउड बस्ट का सिचुएशन चल रहा है। हीट वेव का तो फिलहाल कुछ जगह हो सकता है, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है रेनफॉल हो रहा है, तो जिसके कारण आपको आपके सेंटर में पहुंचने के लिए डिले हो सकता है, या फिर आपकी फ्लाइट डिले हो सकती है, आप जिस दिन पहुंचना चाहते हो, या आपका ट्रेन डिले हो सकता है, कैंसिल हो सकता है इन सारी वजह से। तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। आप अपना एक अम्ब्रेला, रेन कोट ऑन अ सेफर साइड इसको रखेंगे कि कहीं आप उस टाइम भीग ना जाए, और उस दिन भी अगर भीग गए तो वो इफेक्ट उसका अगले 3 पेपर में पड़ सकता है कि अगर आप बीमार हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप रखेंगे, और आप वेदर फोरकास्ट देखते रहेंगे कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है, गर्मी पड़ रही है नहीं पड़ रही है, तो इसका फ़ायदा आपको आपके पेपर में होगा, क्योंकि ये स्मूथ प्रोसेस कर देगा आपकी। फिर होता है पुअर हाइड्रेशन। लोग क्या करते हैं, एंग्जाइटी में पानी पीना भूल जाते हैं, और इससे होगा क्या कि आपको फटीग और हेडेक महसूस होगा, आपको नौजिया होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके पेपर को हैम्पर करेंगी। सो आप करेंगे क्या, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल हमेशा साथ में रखेंगे, आप हाइड्रेटेड रहेंगे। अभी फिलहाल चल रहा है एक ट्रांजिशन वेदर चल रहा है, इस वेदर में दोपहर में गर्मी होती है, शाम में बारिश होती है, तो इस वेदर में उमस भी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी दैट वी कॉल। सो आप हाइड्रेटेड रहेंगे, वाटर इनटेक आपका ज़्यादा रहेगा। टी और कॉफ़ी के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, बट येट आपको जैसा लग रहा है, आप जैसे कंफर्टेबल फील कर रहे हो इन सारी चीज़ों के बारे में, आपको एक्सेस नहीं लेना है, तो उस हिसाब से आप अपना टी और कॉफ़ी का इंटेक रख सकते हैं।
प्रॉपर मील्स की बात करते हैं। आपका ग्लूकोज कंटेंट, ठीक है, कैलोरी और ग्लूकोज, ये आपको दोनों जरूरी पड़ने वाले हैं। जब आप पेपर लिखते हैं आपका पूरा फोकस होता है एंड यू बर्न एज मच कैलोरीज एज यू वर्कआउट फॉर 3 आवर्स, तो उतना कैलोरी आपका बर्न होगा। तो इस बीच आपको ग्लूकोज का कमी महसूस होगा, तो इसके लिए आप, मैंने जैसे पहले बताया, चॉकलेट्स या फिर फिंगम्स के साथ में रख सकते हैं, ठीक है। मैं, मेरे साथ तो किटकैट रखता था, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कोई कैडबरी रखेगा, कोई कोई रखेगा, कोई प्रोटीन बार रखता है। तो आपको जैसा लगे, ठीक है, आप बिस्किट्स रख सकते हैं आपके साथ में, ये अलाउड होता है एग्जाम सेंटर में। तो आप ये सारी चीज़ें साथ में ले जा सकते हैं, जिसके कारण आप ग्लूकोज डेफिशिएंट नहीं होंगे। पेपर को जाने से पहले आप कुछ खा के जा सकते हैं, बनाना, पोहा, नट्स, ठीक है। कहीं साउथ इंडियन मिल रहा है, इडली, डोसा, ये कुछ लाइट जो चीज़ें होती है ये खा सकते हैं। फिर आपका जो पेपर 2 शुरू होगा, ठीक है, सैटरडे को, तो इसमें 23 को होगा, ये GS 1 और 2 होगा। इन दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप मिलता है। सो इस गैप में आपको, सॉरी 3 घंटे का गैप नहीं, 2 ही घंटे का गैप मिलता है, यस। एक आपका 9 से 12 होता है एंड देन आपका 2 से 5 होता है। तो जो 2 घंटे का गैप है इसमें आप लाइट खाना खाएंगे, और हैवी मील्स जो होते हैं या ऑयली मील्स जिसके कारण आपको नौजिया हो, वॉमिटिंग हो, ये सारे, या फिर आपको नींद आए, तो ये सारी चीज़ आपको अवॉइड करनी है। सबसे बढ़िया बात जो होती है इस दौरान, आपको लगता है कि यार मुझे ये भी पढ़ना चाहिए था, रिविजन। आपने फिलहाल आपके 1 पेजर नोट्स बने होंगे सॉरी, तो वो 1 पेजर आपको पढ़ना होगा, या फिर कुछ डेटा जो आपको पढ़ना होगा, कुछ क्रैम्प अप करना होगा। तो आप करते क्या हो कि पेपर के बाद आप बैठते हो, ठीक है, अब दिन में आपने 2 पेपर लिख लिए 3-3 घंटे के, और उसके बाद आपको शाम में मिल जाता है टाइम 5:30 के बाद। तो आप करते क्या कि यहाँ से शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ से शुरू होने के बाद आपको खाना भी खाना होता है, आपको बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी होती है, आपको अपने होटल या फिर अकोमोडेशन पे पहुँचना होता है। तो आप करते हो कि यार लेट नाइट बैठते हैं, 12 बज गए, 2 बज गए, और आप पढ़ रहे होते हो। इससे होता कि आपका स्लीप डेप्रिवेशन हो जाता है, आप सो रहे हो बस 4 घंटे, 5 घंटे। तो इसका इफेक्ट आपके नेक्स्ट डे के पेपर पर पड़ेगा, या सुबह के या फिर शाम के पेपर 1 या फिर पेपर 2 पे। तो इसके कारण आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होगा। तो इसके कारण आप करेंगे क्या कि 7 से 8 घंटे की स्लीप आप ज़रूर लेंगे, और जैसे कहते हैं फ्रेश माइंड जो होगा उससे आप अपने आइडियाज़ जो है प्रॉपरली आप अपने पेपर में रख पाएंगे। अब देखो, स्ट्रेस और एंग्जाइटी की बात आती ही आती है। ये मेंस मैं भी जानता हूँ, मैंने 5 मेंस दे रखे हैं, और ये जब मेरा पहला मेंस था तो मैं बहुत एंशियस था कि यार कैसा जाएगा, कैसा नहीं होगा, और मेरे साथ और भी लोग थे, ठीक है। और इसमें होता है क्या है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे वो भी पढ़ना है, मुझे लगता है लास्ट मिनट में कोई कुछ डिस्कस कर रहा है, मुझे वो भी पढ़ना है। इन सारी चीज़ों से होता यही है कि हमारी एंग्जाइटी बढ़ जाती है और हमारा परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लग जाता है। तो आप करेंगे क्या कि आप शांत रहेंगे। ये मुश्किल है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा अगर आपको अपना मेंस क्लियर करना है। देखिए, होना वही है जो होकर रहेगा, आपने जैसी तैयारी कर रखी है वैसे ही, बट लेकिन आप लास्ट मिनट पे अगर आप स्ट्रेस कर रहे होंगे तो जो होगा अच्छा होना है वो भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप शांत रहेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे और एक शांत चित्त से पेपर देने जाएंगे, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से मैंने मेरे 2 क्लियर कर रखे हैं, वो हम जब टाइम आएगा उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमारा है कि हम मेंस के इस पर्सपेक्टिव पे बात करें। फिर आता है इग्नोरिंग हेल्थ। अभी आज संडे है, इसमें होगा क्या, संडे से लेकर फ्राइडे तक आपको ट्रैवल करना है, आपको पैकिंग करनी है, आप एंशियस हो, वेदर ट्रांजिशन चल रहा है। तो इन सारे 7 दिनों में आपको यही करना है कि आपको अपनी हेल्थ जो है इस पर फोकस करना है। आप लाइट खाना खाएंगे, आप कोई मसाले वाली चीज़ या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ होती है वो उसको कुछ दिनों के लिए रोक देंगे। आप जब अपना आखिरी पेपर देंगे, मतलब अपना ऑप्शनल पेपर 2 जब आपका हो जाएगा, उसके बाद आप पार्टी कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, कुछ जो आपको खाना है वो खा सकते हैं। लेकिन मैं भी इन 7-8 दिनों के लिए यही सजेस्ट करूंगा कि आप दाल चावल पे फोकस करें, जो सिंपल होगा, आपको कैलोरी देगा, आपको एनर्जी देगा, और आप इन सारे टाइमों में हाइजीनिक रहेंगे, सैनिटाइजर कैरी करेंगे, मास्क लगाएंगे, आप बीमार ना पड़े। ये मेंस का जो पड़ाव है, ये 7-8 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो इन 7-8 दिनों में आप बहुत केयर करेंगे। आप कंफर्टेबल होकर पेपर पे जाइए। आप भले ही जहाँ गर्मी हो वहाँ शॉर्ट्स पहनिए, जहाँ आपको ठंड लग रही है, जब उस सिटी में जाके आपको लग रहा है, तो आप डिसेंट से कपड़े पहन के जाइए, कंफर्टेबल रहिए। चिंता करने की कोई बात नहीं है, वहाँ पर ड्रेस कोड का कोई मामला होता नहीं कि आपको टाई पहननी है, आपको फॉर्मल्स पहनना है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, दिस इज जस्ट योर मेंस। तो आपको 3-3 घंटे पेपर लिखना है, तो उस हिसाब से आप 3 घंटे जैसे अपनी लाइब्रेरीज या फिर टेस्ट सीरीज में बैठ रहे थे, वैसे ही आप वहाँ पे जाके बैठिए। यही मेरा आपको एक सजेशन है। डिस्कम्फर्ट किसी भी तरह का ना होने दीजिए आपके लिए, ठीक है। डिस्कम्फर्ट अगर होगा तो आपका ध्यान उसी पर जाएगा और आपका जो परफॉर्मेंस है वो फिर से नीचे गिरने लगेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो जितना आप कंफर्टेबल हो सके, जितना आप आराम से बैठ सकते, वैसा आप बैठिए, आप करिए, ठीक है। अगर आपका कोई जो आप बैठ रहे हो स्टेबल, आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, वो इन्विजिलेटर से बोलिए, वो आके आपका जो लोग लगाकर वो बदल देगा, सब कुछ हो जाएगा। बस आपको बताना है और आपको कंफर्टेबल रहना है। उसके बाद
ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी आप जहाँ जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पर आपको मिलेंगे, आईपीएस मिलेगा, कोई जॉब ग्रेडेशन के लिए आएगा, कोई आईआरएस होगा, कोई हॉटशॉट होगा, कोई मंत्री का बेटा होगा, ठीक है, कोई कैबिनेट्स होगा, कोई कुछ भी होगा, ठीक है, कोई आईआईटी से होगा, कोई आईआईएम से होगा। तो बहुत सारे लोग आपको उस जगह मिलेंगे और बहुत सारे लोग आपको अपनी ओपिनियंस देंगे, डिस्कशन करेंगे पेपर होने के बाद कि यार मैंने इसका था तो मैंने वो लिखा, मैंने उसका था तो वो लिखा, मैंने लैंडस्लाइड्स के बारे में ये लिखा, मैंने फलाना फलाना ये एग्जाम्पल डाला, इट वॉज वेरी गुड, मैंने ऐसे ऐसा लिखा, मैंने ये एनेक्डोट यूज़ करा। तो इससे होगा क्या कि आपको लगेगा यार इन्होंने तो ऐसा लिखा, मेरा मैंने तो कुछ अलग लिखा। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यूपीएससी आपने जो लिखा है उस पर आपको इवैल्यूएट करेगी और जो आपने लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है। आप अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, ठीक है। हैव फेथ इन वॉट यू हैव डन फॉर द पास्ट 1 year एंड फोकस ऑन योर ओन परफॉर्मेंस, ठीक है। इसका उसका देख के कुछ नहीं होने वाला। एंड प्लीज़ 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 डू नॉट डिस्कस एनीथिंग। जब आपके पूरे 9 पेपर्स हो जाएंगे उसके बाद आप बैठ के फुल चिल कर सकते हो, फुल एनालाइज कर सकते हो। अभी आपको ये भी पता लगेगा कि पेपर होने के बाद हम जैसे लोग जो क्लास ले रहे हैं, ठीक है, मेरा वही कहना है कि यार आई एम डूइंग इट फॉर योर ओन बेनिफिट, ठीक है। इसमें से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। आपको इसमें एक मिल जाएगा कि पेपर 12 बजे खत्म हुआ, 12:15 पे आपको एक एनालिसिस मिल गया ऐसे पेपर का, आपने वो देख लिया, उन्होंने उसमें कुछ पॉइंट्स बताए और फिर आप वो सुन के आपको लगा यार मैंने तो किसी और ही डायमेंशन में लिख दिया और ये इसमें से एक भी पॉइंट आपने उसमें इंक्लूड नहीं किया। अब क्या होगा, मेरा ऐसे पेपर तो खराब हो गया। अब ऐसे पेपर अगर खराब हो गया तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फिर आपका GS1 खराब जाएगा, GS1 खराब गया GS2 जाएगा। सो एक चेन रिएक्शन बनेगा जो हमें करना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जब तक आपके 9 पेपर्स नहीं होते, यू विल नॉट सी एनी एनालिसिस फ्रॉम मी और फ्रॉम एनीवन। आप 9th पेपर के बाद जो आपको एनालिसिस करना है, जो कुछ करना है, जो आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, वो आप करेंगे। बट टिल देन यू विल नॉट डू एनीथिंग दैट विल हैम्पर योर परफॉर्मेंस। पेपर हो गया बात खत्म, पेपर हो गया बात खत्म, यही करना है, रात गई बात गई। दिस इज आवर मोटो फॉर द नेक्स्ट 9 पेपर्स। So I hope you follow all these 10 things and you will not commit any of these mistakes. And I hope that you will see your name in the interview call list. So in the end, I would like to say this: avoid these mistakes, stay calm, which is very important, stay sharp कि हमारे कीवर्ड्स क्या है, डायरेक्टिव्स क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, हम वही पढ़ के हम आंसर में लिखेंगे, ठीक है। और हम सक्सेसफुल होंगे। द CSE एक्सप्रेस को की तरफ से हम आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहते हैं। आप प्रीलिम्स क्लियर करके इस पड़ाव पर पहुंचे हैं, ये पड़ाव क्लियर करके आप आगे बढ़िए। हमारी विशेष आपके साथ है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, किसी भी मोटिवेशन की चीज़ की ज़रूरत पड़े, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हमको फॉलो कर सकते हैं, जिसके कारण आपको वेरियस कंटेंट और इनिशिएटिव्स मिलते रहेंगे। एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स in the next few days or even while you are preparing, please feel free to call or text on this number. I'll reach out to you within 15 minutes. This is my duty towards my fellow aspirants. So I hope your mains goes well and you clear this. All the very best. Thank you. Jai Hind.